कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेकिन हर बार एक ही आवाज अंदर से आती है, तुमसे नहीं होगा। कभी लगता है मेरा पास्ट ही ऐसा था, इसलिए मैं आज भी वही हूं। शायद स्कूल में किसी ने कहा हो तुम एवरेज हो, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। या शायद घर पर किसी ने कंपेयर किया हो, देखो शर्मा जी का बेटा कितना इंटेलिजेंट है और तुम। और धीरे धीरे ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रही, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। आपने खुद पर बिलीव करना कम कर दिया और अपने पास्ट को ही अपनी लिमिट मान लिया। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रोहित नाम का एक लड़का था। स्कूल में वो कभी टॉपर नहीं रहा, हमेशा एवरेज मार्क्स आते थे। टीचर अक्सर कहते थे तुम में फोकस की कमी है। घर पर भी कंपैरिजन होता था, तुम्हारा भाई देखो हमेशा फर्स्ट आता है। रोहित धीरे धीरे ये मान बैठा कि वो एवरेज ही है और एवरेज ही रहेगा। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, फिर जॉब की बारी आई। हर जगह रोहित एक ही सोच लेकर गया, मैं उतना केपेबल नहीं हूं। और जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता, वो अप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में एक सेंटेंस फिक्स हो चुका था, मेरा पास्ट ही मेरी रियलिटी है। लेकिन एक दिन रोहित ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने सुना तुम्हारा पास्ट तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। पहले तो उसे ये बात अजीब लगी, क्योंकि बचपन से तो उसने यही सुना था कि पास्ट ही फ्यूचर बनाता है। लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, अगर पास्ट ही सब कुछ डिसाइड करता, तो दुनिया में कोई भी इंसान चेंज कैसे करता? कोई एवरेज स्टूडेंट सक्सेसफुल कैसे बनता? कोई शाय पर्सन कॉन्फिडेंट कैसे बन जाता? और यही वो मोमेंट था जहां से उसकी लाइफ चेंज होने लगी। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को एक्सक्यूज बनाकर बैठे हुए हैं। कोई कहता है मेरा चाइल्डहुड टफ था, कोई कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और कोई कहता है मैं बचपन से ही वीक हूं। लेकिन अल्फ्रेड एडलर, जिनकी साइकोलॉजी पर यह बुक बेस्ड है, एक बहुत बोल्ड बात कहते हैं, पास्ट आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, आपके चॉइसेस डिसाइड करते हैं। मतलब आपका फ्यूचर आपके पास्ट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि आज आप जो चूज करते हो उसका रिजल्ट है। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर सच में समझ आ जाए तो पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम अपने पास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हम अपने पास्ट से कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं? इसी सवाल का जवाब इस बुक का अगला कॉन्सेप्ट देता है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पास्ट से नहीं, अपने करंट बिलीफ से क्रिएट करते हैं, और यही से शुरू होती है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब समझते हैं लोग अपने पास्ट को एक्सक्यूज क्यों बनाते हैं और कैसे इस ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात समझने की जरूरत है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है या जब हम कुछ नया करने से डरते हैं, तो हमारा मन बहुत जल्दी एक कारण ढूंढ लेता है, और अक्सर वह कारण हमारा अतीत, पास्ट बन जाता है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता क्योंकि बचपन में सबने मेरा मजाक उड़ाया था, या फिर मैं नया काम शुरू नहीं कर सकता क्योंकि पहले मैं असफल हो चुका हूं। सुनने में ये बातें बिल्कुल सही लगती हैं और पहली नजर में हमें लगता है हाँ, सच में पास्ट ही इसकी वजह होगा। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कई बार सच्चाई कुछ और होती है। कई बार हम अपने पास्ट को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि वो हमें एक सुरक्षित जगह, कंफर्ट जोन देता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो यह बात उसे एक सुरक्षा दे देती है। अब उसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं, न ही फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक तैयार बहाना, रेडी एक्सक्यूज है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है इमरान। इमरान हमेशा से कहता है मैं इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाता क्योंकि मेरे स्कूल की एजुकेशन वीक थी। अब हर बार जब उसे कोई इंटरव्यू देना होता है या किसी मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है, वो पीछे हट जाता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि उसका पास्ट ही उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो असली कारण कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है उसे गलती करने का डर हो, उसे डर हो अगर मैं बोलूंगा और लोग हंस देंगे तो। इस डर से बचने के लिए वह अपने पास्ट को एक ढाल, शील्ड बना लेता है, और धीरे धीरे वो खुद भी ये मानने लगता है कि उसका पास्ट ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। कई बार हम अपने पास्ट का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें नई जिम्मेदारी लेने से बचाता है। अगर हम ये मान लें
कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा था, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये मान लें कि मैं बदल सकता हूं, तो फिर हमें नए कदम उठाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा और शायद कुछ फेलियर्स भी झेलने पड़ेंगे। और सच कहें तो इंसान का मन फेलियर से बहुत डरता है, इसलिए वो अक्सर पास्ट को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि वहां उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हम अपने पास्ट को एक्सक्यूज बनाकर खुद को रोक रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी कई परेशानियां हमने खुद ही बना रखी हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हम अपनी सोच बदलकर इन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं? यही वो जगह है जहां एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हमारी जिंदगी की लगभग हर समस्या कहीं न कहीं लोगों के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ी होती है। और जब आप इस बात को गहराई से समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि असली लड़ाई पास्ट से नहीं, बल्कि लोगों के साथ हमारे व्यवहार से है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें, तो आपको एक अजीब सी बात समझ में आएगी। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां पैसों की वजह से हैं, हालात की वजह से हैं या किस्मत की वजह से हैं। लेकिन सच में हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ कहीं न कहीं दूसरे लोग होते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई चीज खराब हो जाए या जब कोई इंसान आपकी उम्मीद के मुताबिक बिहेव न करे? अक्सर दूसरा ही कारण होता है। कभी कोई आपकी बात नहीं समझता, कभी कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं करता, और कभी किसी की छोटी सी बात भी आपके मन को बहुत देर तक परेशान करती रहती है। और धीरे धीरे यहीं से शुरू होती है तुलना की आदत। मान लीजिए एक लड़का है राहुल। राहुल अपने काम में मेहनती है, लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में एक नया कर्मचारी आता है। कुछ ही महीनों में उस नए कर्मचारी को प्रमोशन मिल जाता है। बाहर से राहुल मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे परेशान करने लगता है, आखिर वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? शुरुआत में ये सिर्फ एक सवाल था, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल एक तुलना में बदल गया। अब राहुल हर छोटी छोटी चीज में खुद को उससे कंपेयर करने लगा। उसकी सैलरी, उसकी स्किल्स, उसकी रिस्पेक्ट। और जितनी बार वो कंपैरिजन करता, उतनी ही बार उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। हीन भावना होना कोई कमजोरी नहीं है। असल में हर इंसान के अंदर कभी न कभी ये भावना आती है। जब हमें लगता है मुझे और बेहतर बनना है, तो यही भावना हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह भावना प्रेरणा बनने के बजाय हार मानने का कारण बन जाती है। जब इंसान सोचने लगता है वो मुझसे बेहतर है, इसलिए मैं कभी उसके जैसा नहीं बन सकता। यहीं पर तुलना एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक रुकावट बन जाती है। और इसी तुलना के साथ एक और आदत धीरे धीरे जन्म लेती है, दूसरों की अप्रूवल पाने की आदत। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमें अच्छा समझें। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या सच में हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या कभी ऐसा संभव है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें? यही वो जगह है जहां इस समझ का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। अगली समझ ये बताती है, हर इंसान के जीवन में कुछ काम, टास्क्स होते हैं जो सिर्फ उसी के होते हैं। और जब हम दूसरों के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं या दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का फैसला बनाने लगते हैं, तभी हमारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कैसे पहचानें कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा किसी और का? क्योंकि अगर यह समझ आ गई, तो आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो सकती हैं। हमारी जिंदगी की कई परेशानियां इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा किसी और का। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपने अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या करते हैं? आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाते हैं? ये सब आपका काम है। लेकिन अक्सर हम यही गलती कर बैठते हैं। हम दूसरों के फैसलों को भी
अपने ऊपर लेने लगते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें समझें, हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, ये उनका काम है, आपका नहीं। आपका काम है ईमानदारी से अपना काम करना, अपनी सोच के अनुसार जीवन जीना। लेकिन लोग आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका निर्णय है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय को बदलने में लगा देते हैं। वे हर समय ये सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी उनकी अपनी नहीं रहती, वह दूसरों की सोच के अनुसार चलने लगती है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए, जब हम हर काम दूसरों की अप्रूवल के लिए करने लगते हैं तो हम अपनी आजादी खो देते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने दिल की नहीं, दूसरों की उम्मीदों की सुन रहे होते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को थका देते हैं, हम अपनी असली पहचान खो देते हैं, और धीरे धीरे हम अपने ही फैसलों से डरने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है एक बहुत गहरा डर, डिसलाइक्ड होने का डर। यानी लोग हमें पसंद न करें, लोग हमारी आलोचना करें, लोग हमें गलत समझें। इस डर की वजह से हम कई बार सही होते हुए भी अपनी बात कह नहीं पाते। हम कई बार वो काम नहीं करते जो हम सच में करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमें नापसंद न करने लगें। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है, क्या सच में डिसलाइक्ड होना इतना बुरा है, या फिर डिसलाइक्ड होने का डर ही हमें हमारी असली जिंदगी जीने से रोक रहा है? यही वो जगह है जहां इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। डिसलाइक्ड होने का साहस रखना ही सच्ची आजादी की शुरुआत है। लेकिन सच्चाई यह है कि डिसलाइक्ड होने का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, ऐसा कुछ मत करो जिससे कोई नाराज हो जाए। धीरे धीरे ये आदत हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। हम हर काम करने से पहले यह सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे। और यही वो आदत है जो इंसान की सबसे बड़ी आजादी छीन लेती है, क्योंकि जब आप हर समय दूसरों की राय के बारे में सोचते हैं तो आप अपने मन की आवाज को धीरे धीरे दबाने लगते हैं। पहले आप छोटी छोटी बातों में अपनी इच्छा छोड़ते हैं, फिर बड़े फैसलों में भी दूसरों की पसंद को ही महत्व देने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आप सच में क्या चाहते हैं। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। हर इंसान की एक अपनी जिंदगी होती है, उसकी अपनी सोच होती है, उसके अपने फैसले होते हैं। लेकिन जब हम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हैं। ऊपर से देखने पर यह बहुत अच्छा लगता है, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप थकने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान को खुश रखना संभव ही नहीं है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे, और यही जीवन की सच्चाई है। दरअसल डिसलाइक्ड होना कोई असफलता नहीं है। कई बार डिसलाइक्ड होना इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सोच के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है चीजें उसकी उम्मीद के अनुसार चलें। लेकिन अगर आप हर किसी की उम्मीद पूरी करने लगेंगे तो आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। और यही वो जगह है जहां सच्ची हिम्मत की जरूरत पड़ती है। डिसलाइक्ड होने का साहस मतलब दूसरों को दुख देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी सच्चाई के अनुसार जीने की हिम्मत रखना। मतलब जो आपको सही लगता है उसे अपनाने की हिम्मत रखना, भले ही कुछ लोग आपसे सहमत ना हो।
भले ही कुछ लोग आपको गलत समझ लें, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब आप डिसलाइक्ड होने से डरना छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप अपने फैसले डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर लेने लगते हैं। आप वो काम करने लगते हैं जो आपको सही लगता है, न कि वह जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है। और यहीं से इंसान के अंदर सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब इंसान डिसलाइक्ड होने से डरना छोड़ देता है तो उसके अंदर एक नई जगह बनती है आत्मविश्वास की। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास को गलत तरीके से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है सबसे आगे रहना, सबसे ज्यादा टैलेंटेड होना या हर काम में परफेक्ट होना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है खुद को स्वीकार करना। मतलब अपनी कमियों को जानते हुए भी खुद को कमजोर न मानना, अपनी गलतियों को देखते हुए भी खुद को बेकार न समझना। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कुछ लोग अपनी कमियों को बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं कमियों के साथ आगे बढ़ना सीख लेते हैं। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। कई बार हम सोचते हैं, जब मैं सब कुछ सही कर लूंगा तब मुझ में आत्मविश्वास आएगा, जब मैं दूसरों से बेहतर बन जाऊंगा तब मैं खुद पर भरोसा कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर आत्मविश्वास सिर्फ सफलता पर निर्भर होता तो हर सफल इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट रहता। लेकिन हम देखते हैं कई सफल लोग भी अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका मतलब साफ है, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण समझ सामने आती है। आत्मविश्वास तब बनता है जब इंसान ये महसूस करता है कि वह किसी के लिए उपयोगी है। मतलब जब आपको लगता है कि आपके होने से किसी को फायदा हो रहा है, तब आपके अंदर एक अलग ही संतोष पैदा होता है और यही संतोष धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। इसे ही इस किताब में कंट्रीब्यूशन यानी योगदान कहा गया है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं, तब उसका पूरा ध्यान खुद पर ही टिका रहता है और यही सोच अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। लेकिन जब इंसान अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की भलाई की तरफ ले जाता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वो ये सोचने लगता है, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। और जैसे जैसे ये सोच बढ़ती है, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगता है। यहीं से एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है। सच्ची खुशी, हैप्पीनेस सिर्फ पाने से नहीं मिलती, बल्कि देने से मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं या किसी की जिंदगी में छोटा सा ही सही लेकिन सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है। ये खुशी किसी तारीफ या इनाम से नहीं आती, ये आती है अपने योगदान के एहसास से। और जैसे जैसे इंसान अपना ध्यान कंट्रीब्यूशन पर लगाने लगता है, वैसे वैसे एक और बदलाव होने लगता है। वो दूसरों से तुलना करना धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना होता है। और यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अब धीरे धीरे हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस पूरी समझ का सबसे सुंदर और शांत परिणाम दिखाई देता है। एक ऐसी जिंदगी जहां इंसान दूसरों से तुलना किए बिना अपने योगदान पर ध्यान देकर अंदर से संतुष्ट महसूस करता है। और यही वो स्थिति है जिसे सच्ची खुशी कहा जाता है। धीरे धीरे इस पूरी समझ का सार एक बहुत ही सरल बात में सिमट जाता है। जिंदगी कोई लंबी दौड़ नहीं है जिसमें हर समय आगे निकलना ही जरूरी हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी
किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मुझे पहचानने लगेंगे तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं मिलती, खुशी तो रास्ते में ही मिलती है। मतलब जो पल अभी आपके सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। न बीता हुआ समय आपके हाथ में है और न आने वाला भविष्य। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वो है यह वर्तमान क्षण। अब जरा इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर इंसान हर दिन सिर्फ इस सोच के साथ जिए कि आज मैं किसी के लिए थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूं, आज मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जी सकता हूं, तो उसे हर दिन एक छोटा सा संतोष मिलेगा। और यही छोटे छोटे संतोष मिलकर एक बड़ी खुशी बनाते हैं। इसी को सरल खुशी कहा गया है। ये खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, ये आती है हर दिन को पूरी तरह जीने से। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, आपका काम सिर्फ अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीना है। लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, ये उनका काम है। आप सफल होंगे या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन आप आज के दिन को कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। और जब इंसान इस एक बात को सच में समझ लेता है तो उसे धीरे धीरे दूसरों की राय का डर कम लगने लगता है, तुलना की आदत कम होने लगती है और जीवन थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। तो शायद इस पूरी समझ का सबसे बड़ा संदेश यही है, सबको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने जीवन को सच्चाई के साथ जीना यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस दिन आपने ये साहस कर लिया कि लोग आपको पसंद करें या न करें, फिर भी आप अपनी सच्चाई के साथ जीते रहेंगे, उसी दिन आपकी असली आजादी शुरू हो जाएगी। आज इस वीडियो के बाद बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहा हूं या अपनी सच्चाई के अनुसार? क्योंकि यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।